तो श्री हरिवंश पुराण में ये बात आई है कि सिर्फ एक परिवार में पुत्र पुत्र हों ये भी दोष है, और इस कन्याई कन्या हों ये भी दोष है। तो दोष की निवृत्ति कैसे? बोले पुत्र और पुत्री दोनों होने चाहिए। कैसे महाराज, क्यों? बोले सपोज पुत्र ही पुत्र हुआ, बहू लाओगे, वो कन्यादान करेगा, और वो कन्यादान करेगा तब जब तुम दान लोगे, तो दान लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। दान लोगे तो वो कर्ज चढ़ा के नहीं तुम्हारे सर पे, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए किसी ने दान दिया अपनी कन्या का, उससे तुम्हारा वंश चला। लेकिन वो कर्ज लेके तुम चले गए, तुमने किसी का वंश नहीं चलाया, ये दोष है। फिर कन्या ही कन्या हो ये भी एक दोष है, क्योंकि वंश चलेगा ही नहीं आगे तुम्हारा। इसलिए जो आजकल कहते हैं हम दो हमारे दो, अगर बेटे 4 हों तो हम दो हमारे 5 होने चाहिए, एक बेटी जरूर हो। बेटियां अगर 4 हों तो भी हम दो हमारे 5 ही होने चाहिए, एक बेटा जरूर हो। अब बोले महाराज मेडिकली कोई चीजें हो संभव ही नहीं है, फिर क्या करें? तब गोद ले लो। हमारे शास्त्रों में दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री का भी मान है, समझ लीजिए। दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री दोनों ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन याद रखे अगर दत्तक पुत्री ली है तो उसके साथ व्यवहार बेटी जैसा ही हो, वरना नरक में ठौर नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो बोले अरे ठीक है अब ले ली तो क्या करें, ले लिया तो ऐसा नहीं चलेगा। वैसा ही व्यवहार हो जैसे अपने बच्चों से, उसी का नाम धर्म का पुत्र पुत्री होती है। इसलिए दोनों का होना परमावश्यक है। भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, लेकिन एक एक बेटी भी सभी रानियों पे है। तो टोटल कितने हुए? रानी है भगवान की 16,100, तो 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। टोटल संतान बताओ कितनी? तू कथा सुनता रहता है, फालतू की बात कर रहा है। तेरा गूगल खराब है, कथा सुनता रहता है इसलिए बोल गया। तुम पढ़े हो? कितने हुए टोटल? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ नहीं बताओगे? अच्छा कौन बताएगा तुम्हें? तो जो कथा सुनते हैं उनसे नहीं पूछ रहे, जो कथा नहीं सुनते, जो पहली बार सुन रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। फिलहाल तो 2 साल से तो चल ही नहीं रहा, लेकिन हमारे जो चल भी रहा है उनका गणित बड़ा अच्छा है, बड़ा विचित्र है गणित। 12 में पढ़ने वाले एक बच्चे को 67 नहीं पता था। बेंगलोर हम गए थे, हिंदी की गिनती नहीं आती हमारे बच्चों को। बोलो राधे राधे। तो भगवान की टोटल संतान हुई 1 लाख कितनी? बेटा बेटी ने तो जोड़ ले, 1,77,188 ये भगवान की टोटल संतान है। 1,77,188, 1,77,188। बच्चे हंस रहे होंगे, ओ माय गॉड इट्स टू मच। बेटा डोंट फॉरगेट ही इज गॉड, वो भगवान है, हम सबका बाप है। ये तो एक संख्या सिर्फ उस लीला में है, बाकी के तो हम सब उसी की 7 अरब के लगभग उसी की संतान है। लगभग 7 अरब की लगभग संख्या है, जनसंख्या, ये सब उसी की तो है, और किसकी है ना? तो भगवान, लेकिन सुनिए, मैं प्रत्येक सनातनी से एक निवेदन करूंगा। तुम कहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, उसके पीछे रीजन तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम ही हो। क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी माने? जस्ट क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। एक बार पूछिए अपने आप से, क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने? आई एम श्योर यू आर नॉट।
तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे बात तुम्हारे बच्चे माने। क्यों महाराज? बोले हम बताते हैं, सुनो। क्या तुम अपने माँ बाप की मानते हो? क्या तुम अपने पुराण की मानते हो? क्या तुम अपने भगवान की मानते हो? क्या तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हो? नो। जब विपत्ति पड़े तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद गंगा में जोई। कब? जब दुख आ जाए, और सुख आ जाए तो अब देख तो रहे हो कहाँ समय है कथा वथा सुनने का, टाइम नहीं। अब लोग कथा सुने के कोरोना के बाद घर देखें, बात तो सही है, लेकिन कोरोना में तुम्हारा घर कौन देख रहा था? तुम्हारा बाप। हाँ यस, तुम्हारा बाप वो देख रहा था। जब तुम जिनको अपना कहते हो वो तुम्हारे घर आने से डर रहे थे, उस समय भी वो परमात्मा तुम्हारे घर पर अपनी कृपा बनाए हुए था। बोले चिंता मत कर मैं हूं, चिंता मत कर मैं हूं, वो कह रहा था ऊपर से। और उसके बाद भी विश्वास नहीं। तो मेरे बच्चे मेरी बात क्यों माने? क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दिए। मैंने मेरे बच्चों को इसलिए वो संस्कार नहीं दिए क्योंकि वो संस्कार मुझ में ही नहीं है। बताओ मम्मियां कितने बजे बिस्तर छोड़ती हैं, पापा कितने बजे बिस्तर छोड़ते हैं? सच्ची सच्ची बताना, कितने बजे? मम्मी खड़ी हो जाए, दो चार मम्मी खड़ी हो जाए, सिर्फ मम्मी। ए तुम तो मम्मी नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो, बैठो। कम से कम मम्मी सी तो लगे। हाँ, कौन सी मम्मी खड़ी होगी? हैं? तू कहाँ है? ऊपर है नीचे? कितने बजे उठती है तेरी मम्मी? उसी का फल है बेटा, तुम यहां बैठी हुई हो। इनकी मम्मी 4 बजे उठती है, उसका फल है कि कितने साल की हो? 10 साल की बच्ची कथा में बैठी हुई है कुर्सी घेर के। ये कितना शांत रहो बेटा, जिन जिन से पूछें वही बताओ, नहीं तो हम तो कथा रह जाएगी हमारी। अब सुनिए, तुम्हारे भगवान कितने बजे उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं? 3 बजे के 35 मिनट पे ठाकुर जी अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी समय क्यों ना हो, जिन भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान समझ के पूछते हैं, वो 3 बज के 35 मिनट पे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। और सबसे पहले सुनो ना, अभी मत बजाओ ताली, सीखो उनसे। 3 बज के 35 मिनट पर बिस्तर छोड़ने के बाद वो स्नान करते हैं, और स्नान के बाद वो फिर ध्यान करते हैं। और ध्यान, ये दिनचर्या उनकी। और मैं इसलिए हर कथा में बोलना चाहता हूं कि आज का हिंदू अपने भाग्य को अपने हाथों से मिटा रहा है। जो अपने आप को सनातनी तो कहता है, गुण नहीं है उसमें से। कौन है जिन लोगों ने तुम्हारे घरों में तुम्हें रात के 12-1 बजे तक जगने के लिए प्रेरित किया? और कौन है जो कहता है कि सुबह 9-10 बजे तक पड़े रहो, जरूरत नहीं है तो 12 बजे तक सोते रहो? किसने ये प्रेरणा दी? किसने ये संस्कार तुम्हारे घर में पहुंचाया? और क्यों तुमने उसे फॉलो किया? आपका धर्म कहता है सूर्य उदय के बाद अगर कोई व्यक्ति सोता रहता है, जितनी देर सूर्य उदय के बाद सोएगा उसका भाग्य उतनी देर तक मंद होता चला जाएगा। जो तुम्हारे भाग्य में चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। जहां तुम आगे जा सकते हो नहीं जा सकोगे। रीजन कि तुम सो रहे हो जब सूर्य उदय सनराइज हो रहा है और तुम्हारा सन डाउन हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको जब सूर्यास्त होता है? सनसेट। सनराइज एंड सनसेट। आप अगर सूर्य उदय तक सोते रहे, मैं ये नहीं कहता कि 3:30 बजे के 35 मिनट पे उठ जाओ, लेकिन लास्ट टू लास्ट 6 o'clock उठ जाओ। जब तक सूर्य उदय हो उससे पहले उठो, ये तुम्हारी गारंटी है। और सूर्य उदय से पहले कुछ भी करके नहा लो,
कुछ भी करके नहा लो, चाहे पानी रात भर गर्म करके रखो, पर नहाओ। हाँ जी कि ना जी? तो ये संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए, कहां से देंगे जब हम ही नहीं उठते? तो ये मेरा निवेदन है सनातनियों से, भगवान श्री कृष्ण। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि हम सीखें हमारे भगवान की लीला क्या है। वो सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा है जो जितनी जल्दी उठता है वो अपने भाग्य को उतना प्रबल करता है। अब आदमी जो उठेगा ही 9-10 बजे तो उसे दिन में कितने घंटे मिलेंगे काम करने के लिए, और जो उठ जाएगा 4 बजे 5 बजे तो उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे ना 3-4 घंटे। जो कहते हैं कि हम पे समय नहीं है भगवान का भजन करने का, वो समय मिल जाएगा। और सुबह की वेला में भजन करने का फल कई गुना होता है, मन भी लगता है और फल भी अधिक होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो, उनको चाहिए कि वो अपने इस समय को थोड़ा जल्दी बदलें। अब इसके लिए उठने में दिक्कत कब नहीं होगी? जब जल्दी सोना सीख लोगे। सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारा मोबाइल जो सिराने रखा है। सोओगे तो आखिरी मैसेज किसका है, उठोगे तो सबसे पहले देखोगे रात में किसने याद किया। स्पेशली युवा माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, अकेले कमरे में रहना चाहते हैं। वाह, स्टडी का बहाना है, मोबाइल का साथ निभाना है। हाँ या ना? और मोबाइल पे कितने बजे तक लग रहे हैं? कोई लिमिट नहीं। और सुबह भजन करने के लिए टाइम नहीं है। तो मेरा निवेदन है भगवान श्री कृष्ण के इस लीला से ये सीखें कि हमें कितने बजे उठना चाहिए। कितने जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, जल्दी नहीं सोए तो जल्दी नहीं उठ पाओगे। 6 से 7 घंटे सोना चाहिए व्यक्ति को। 10 बजे सो जाओ, अपने आप 5 बजे आंख खुल जाएगी। 1 हफ्ते तकलीफ होगी, उसके बाद आपकी हैबिट में आ जाएगा। और एक बात बताएं, 10 बजे अगर सोने लग जाओगे ना तो उसके बाद लोग मिलने वाले भी नहीं आएंगे, फ़ोन भी नहीं करेंगे। पता चल जाएगा कि ये भैया 10 बजे सो जाता है, ये हो गया सेट। लेकिन वो सेट आपको करना पड़ेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।